हजारों साल पुरानी सभ्यता, 76 साल की आजादी और आज ये है हमारा देश। लेकिन ये देश यहां तक पहुंचा कैसे? शिक्षा। इस देश में हमेशा शिक्षा और ज्ञान को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है और इसी सम्मान में टेक्स्ट बुक लेकर आया है आजादी सेल, जहां पर आपको सभी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जुड़िए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ। 14 से 15 अगस्त ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹199 में और ईयरली पास प्रो मिलेगा। Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fit and fine. So जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, I will discuss जेनरिक सी जो चीज़ है, बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कितने ईयर्स के हम लोग पेपर्स को कवर करें, क्वेश्चंस में क्या बदलाव आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शुरू कर देते हैं पिछले 10 ईयर क्वेश्चंस हम अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छे से हम किसी भी एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं। एग्जाम टू एग्जाम ये चीजें बिल्कुल वेरी करती हैं। अगर मैं नेट की बात करूं तो आपको 10 साल पुराने पेपर्स करने की जरूरत नहीं है फॉर पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 की बात की है, ना कि मैंने पेपर 2 की। तो अगर आप लोग पेपर 1 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं, डेफिनेटली पेपर 1 बहुत ही अच्छे से गेम चेंजर का काम करता है। तो वहां पर आपको ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है कि आप कितने पुराने सालों के कितने प्रीवियस ईयर पेपर्स को कवर करेंगे। तो ये छोटे से वीडियो आपका इसी के रिगार्डिंग और क्या क्या बदलाव हुआ है विद कंपैरिजन मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस पर्टिकुलर छोटे से सेशन के अंदर। So these are the timing of my free classes: 3 p.m. Monday to Friday YouTube and 7 p.m. Monday to Friday free master class on Textbook app. तो ये बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, इनका आप लोग डेफिनेटली फायदा उठाइए। राइट, बहुत अच्छे तरीके से वी ऑलवेज ट्राई कि आपको बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाए पेपर 1 को भी। तो क्या बदलाव हुआ है, देखिए मैं पेपर 1 के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप 2012 से एमसीक्यू बेस्ड हुआ था तो आप वहां से पेपर कवर करना शुरू कर दीजिए। वो ये लगा लीजिए एक तरीके से टाइम वेस्ट भी हो सकता है, बिकॉज 2012 से 18 में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 12 में नेट लेता था, फिर उसके बाद सीबीएसई ने लेना शुरू कर दिया था, यूजीसी लेता था, उसके बाद सीबीएसई ने लेना शुरू किया, फिर एनटीए ने लेना शुरू किया। तब तो बिल्कुल ही पेपर का लेवल है जो आपका डिफरेंट हो चुका है और पिछले 2 साल में बताऊं तो और भी ज्यादा डिफरेंट हो चुका है। तो देखिए छोटा सा कंपैरिजन में दिखाती हूँ आपको। ये मैं एक 2018 का क्वेश्चन लेके आई हूँ। 2018 में स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते थे। बच्चा सोचता था छोटा सा कॉन्सेप्ट किया और हम लोगों का काम खत्म था। जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल आर हार्डली फेरिशियस टेकन टू बी, अगर इसको हम फॉल्स लेते हैं तो ये प्रोपोजिशन बताइए इनमें से सर्टेनली ट्रू कौन सा होगा। मतलब आपने ये अगर डायग्राम अच्छे से कर लिया स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का तो यहाँ से नंबर पक्के थे। अभी क्या कर दिया इसने, इसी टॉपिक में इमीडिएट इन्फेरेंस को डाल दिया। क्या डाल दिया? इमीडिएट इन्फेरेंस को। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन नो डाउट किसी किसी शिफ्ट में वो पूछ लेता है, बट इस टॉपिक को प्रायोरिटी इसने कम कर दिया है। अभी ये क्वेश्चन का पैटर्न इसने ऐसे रखा है कि इमीडिएटली आप कैसे इन्फर करेंगे। एक स्टेटमेंट दे दिया कि सम एस अगर पी आपका ट्रू है तो बताइए बाकियों की दशा क्या होगी, बाकियों की कंडीशंस क्या बनेंगी। मतलब अगर आपने ये सम का केस ट्रू दे दिया तो आपको ये बताना है कि ये इनमें से कौन सी चीजें आप इन्फर कर सकते हैं। अब यहां से आप लोग ये चीज तो बता देंगे मैम कौन सा ये आपका फॉल्स है ना, कॉन्ट्राडिक्टरी बोलता है कि ये फॉल्स है। राइट, इस तरीके से ये चीज तो आप बता सकते हैं। लेकिन मैम अगर अनडिटरमाइंड के ये जो 2 केस है ये हम लोग कैसे करेंगे? क्वेश्चन का लेवल चेंज कर दिया नहीं डेफिनेटली। तो इसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को एक टेबल सिखाती हूँ, इमीडिएट इन्फेरेंस की टेबल आप लोगों को करनी है, जिसमें AEIO और इस तरीके से ट्रू ट्रू जाता है आपका। ऐसी एक टेबल मैंने आपको सिखा रखी है जिसकी वजह से अगर आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पूछे या आपसे ये इमीडिएट इन्फेरेंस कैसा भी क्वेश्चन पूछे, चुटकियों में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपैरिजन आई गेस यहाँ से आपको क्लियर है। अब एक छोटा सा कंपैरिजन मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आपको बताऊंगी मैं आप लोगों को किस तरीके से अब आपको मूव ऑन करना है। राइट, इससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, ये आपका 12 to 15 का आपका बढ़ते भारत सेल है, आजादी का अमृत महोत्सव है। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही नॉमिनल प्राइस के अंदर 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा 6314 के अंदर। तो अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज को ज्वाइन करना, स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपरेशन करना, इसमें आप कंप्लीट यूजीसी कैटेगरी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, या फिर मैं बात करूँ आपका स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय सुपर टीचर।
फीचर्स, राइट। प्लेटफॉर्म आपको सब कुछ प्रोवाइड करेगा। तो इसमें आप प्रीति एच कूपन कोड लगा सकते हैं और 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन, और आप देख सकते हैं 6314 अगर आप मंथली भी लगाते हैं, राइट, तो आपका 1000 भी नहीं पड़ता है। बाकी आप लोगों को जैसे कंफर्टेबल लगता है, आप मेच्योर स्टूडेंट है तो ये अच्छा ऑफर है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम सेल कब आता है या फिर प्राइसेस के डाउन हो सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। हाँ जी, नेक्स्ट में डीआई का देखती हूँ, डीआई का लेवल क्या है। ये आप लोगों का क्वेश्चन दे रखा है 2018 के अंदर, और अभी के लिए बेशक से आप मेरे लास्ट वीक की थर्सडे फ्राइडे की क्लास है डीआई की, उसको चेक कर लीजिए अभी का क्वेश्चंस का लेवल क्या है। पहले या तो आपसे सिंपल टू वे टेबल देता था, मतलब ज्यादातर टू वे टेबल था कि परसेंटेज इंक्रीज निकलवा लिया आपसे, या आपसे बोल देता है कि वो एवरेज निकालो, परसेंटेज डिक्रीज निकालो, रेशियो निकालो। तो एक बेसिक डीआई आपसे पूछा जाता था। अभी क्या है, वो परसेंटेज तो पूछेगा आपसे, टू वे टेबल तो पूछता है बट विद मिसिंग डेटा। तो लेवल कहीं ना कहीं हर ईयर आपका क्या कर रखा है, इंक्रीज कर रखा है। तो अभी यहां से मैं क्या कंक्लूड करना चाहूंगी, यहां से मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ कि बच्चे आप लोग इस डायलेमा में मत रहिएगा कि आप लोग 12 से क्वेश्चंस करेंगे और 23 तक कवर कर लेते हो, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग या हेल्पफुल साबित होंगे। टाइम है तो देखो, पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाती, बट क्योंकि अगर आपके पास टाइम का लैक है तो आप सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 से 4 ईयर्स के क्वेश्चन करें, जब से एनटीए ने लेना शुरू किया है, ठीक है। या आप 2020 ऑनवर्ड्स अगर सारे सेट निकाल लेते हैं, जैसे एक सेट में बताती हूँ ना 4 ऑप्शंस करते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन 4 कॉन्सेप्ट आप करते हैं, तो आगे नेक्स्ट कहीं ना कहीं वो कॉन्सेप्ट आपका अगला पेपर में यूज हो सकता है। तो इस तरीके से अभी पेपर का ये ट्रेंड हो चुका है। दूसरा, अगर मैं थ्योरेटिकल यूनिट्स की बात करूं तो वहां पर अभी आपसे वन लाइनर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, या तो आपसे आर्ग्यूमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर्ग्यूमेंट इन द सेंस आपसे स्टेटमेंट ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बताइए कौन सा ट्रू है। अगर दोनों आते होंगे तभी आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, वहां पर आपका ये लगा लीजिए एलिमिनेशन अप्रोच भी वर्क नहीं कर पाता है। सेम अगर आप लोगों से असर्शन रीजन पूछ लेता है, यहां पर आपका एलिमिनेशन अप्रोच भी काम नहीं करता है, क्योंकि आपको दोनों कॉन्सेप्ट आते होंगे तभी आप उसका आंसर करेक्ट कर सकते हैं। सो ये बहुत बड़ा बदलाव एनटीए ने जो क्वेश्चंस में किया है, तो आपको एक इन डेप्थ कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और कॉन्सेप्ट के साथ उस यूनिट के साथ साथ पीवाईक्यू लगाना शुरू कर दीजिए। अमेजिंग आपको इसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आएगा साथ साथ पीवाईक्यू में क्या गलती करेंगे वहां से आप सीखेंगे। अब नेक्स्ट टाइम अगर वैसे पीवाईक्यू अटेम्प्ट करेंगे तो एक बार आप सोचेंगे कि इसका आंसर क्यों होगा या क्यों नहीं होगा। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेटिव, और आप लोग इस अप्रोच को जरूर यूज करेंगे। अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, मेरे सेशन की टाइमिंग है 3 बजे मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब, राइट, और 7 PM मंडे टू फ्राइडे आपका मास्टर क्लास ऑन टेक्स्ट बुक आप। तो क्लासेस मिस मत करिएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल इंपॉर्टेंट अपडेट एंड क्लासेस के लिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक भी दिया गया है, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कॉमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको क्या लगता है कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से बदला और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज आप लोग खुद अपीयर करते हैं तो और भी ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।